बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स मैथ हाउस में खुशामदीद। 10th क्लास के स्टूडेंट्स जिनका का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो रहा है या होने जा रहा है, उनके लिए उनकी भरपूर स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि फिजिक्स के जो है प्रैक्टिकल का वाइवा जो होना है उसी के तरीके पैटर्न के ऊपर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल वाइवा के ऊपर भी एक वीडियो बनाए। तो आप लोगों ने फरमाइश की और फिजिक्स मैथ हाउस के प्लेटफॉर्म से पूरी ना हो तो ये हो नहीं सकता। तो ये मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो ये आप लोगों ने खास तौर पे तैयार करने हैं इंशाल्लाह। ये वो वाले क्वेश्चन है जो कि तमाम बोर्ड्स में वाइवा का जो आप लोगों का प्रैक्टिकल का वाइवा होता है 3 नंबर के लिए, ये सबसे ज़्यादा दफ़ा पूछे गए हैं केमिस्ट्री में से। तो कौन कौन से हैं नोट करने हैं आप लोगों ने, साथ साथ इनको तैयार करना है ताकि आप लोगों के केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का वाइवा जो है बहुत अच्छा हो। और जब आपका वाइवा अच्छा होगा तो एग्जामिनर साहब जो होंगे उनके ऊपर आपका बहुत जो है ज़बरदस्त इसका जो है असर पड़ेगा आपके ओवरऑल मार्क्स के ऊपर। तो गौर करना है आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों ने इनको नोट कर लेना है और तैयार करने हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन बहुत दफ़ा पूछी जा चुकी है और उसके साथ साथ केमिस्ट्री की डेफिनेशन के साथ साथ कोई एक दो ब्रांचेस भी पूछी गई हैं इसकी तमाम बोर्ड्स में वाइवा में 10th क्लास की केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछी गई है वो है केमिकल फार्मूला। ठीक हो गया। केमिकल फार्मूला आप लोगों को किसी एसिड को कहेगा कि कोई 2 या 3 या 4 एसिड के नाम बताएं, उनके कीमियाई फार्मूले लिखें। उसके बाद जो है रेत का फार्मूला आपको, उसका कॉमन नेम जो है रेत सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, इसका फार्मूला, ये किसका फार्मूला है? रेत का। तो ये आपसे बार बार जो है पंजाब के तमाम बोर्ड में पूछा जा चुका है। उसके बाद एक होता है अमोनियम क्लोराइड, उसका फार्मूला भी बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। उसके बाद साबुन का फार्मूला, सोप फार्मूला, ये भी बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। तो कोई उसके बाद ये भी पूछा गया कि तुर्श फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैदे में कौन सा एसिड पाया जाता है और फुटे हुए दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है। या उसके बाद जो ये होती है जो शहद की मक्खी होती है उसके डंग में कौन सा एसिड होता है। तो ये एसिड के रिलेटेड ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं तमाम बोर्ड्स में। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स ये चीज़ें नोट कर लें। उसके बाद तीसरे नंबर पे है जी बेसिस। बेसिस के बारे में क्वेश्चन हो सकता है। इसमें जो है एसिड और बेस का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो है और इनको जो कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है, तभी खसूसियात फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पूछी गई हैं। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2-3 बेसिस के नाम बताएं, जो मशहूर बेस हैं उनके फार्मूले बताएं। तो वो भी आप लोगों ने देख लेने। उसके बाद जो है चौथे नंबर के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज़ पूछी गई है वो है जी फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या फ़र्क होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। और साथ साथ में जो फार्मूले मैंने आपको बताया थे उसमें एक वो एग्जामिनर साहब जो है ये बड़ा क्वेश्चन करते हैं कि बुझे हुए चूने और अनबुझे चूने का फार्मूला क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है एक, और एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO और CaOH ट्वाइस होता है। कॉपर सल्फेट का फार्मूला और धोबी सोडा और वाशिंग सोडा, ये क्या होता है दोनों के फार्मूले, ये अब इनके कॉमन नेम्स हैं। धोबी सोडा और वाशिंग सोडा, इनके फार्मूले आप लोगों को आने चाहिए। उसके बाद 5वें नंबर पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 10th क्लास के बच्चों को लाजमी, मुझे उम्मीद है कि पता होगा, अगर नहीं पता तो गौर कीजिएगा। मोस्टली ये पूछा जाता है कि सी फॉर कार्बन, सी के साथ कैपिटल O लिखा हो और सी के साथ छोटा सा स्मॉल O लिखा हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है पता है आपको? बताना मुझे अभी जरा। सी के साथ कैपिटल O और दूसरा है सी के साथ स्मॉल O, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो ये मुझे उम्मीद है हाँ जी आपको पता चल गया होगा। CO, अगर सी के साथ कैपिटल O तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर सी के साथ छोटा O लिखा हो, स्मॉल O कैपिटल C के साथ, तो ये सिंबल है जी किसका? कोबाल्ट का। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरीके से एग्जामिनर साहब बेशुमार दफ़ा पूछ चुके हैं कि CO और CO2 में क्या फ़र्क है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद छठे नंबर पे कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क है, उनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, या फिर 1-2 एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं। उसके बाद जो मोस्टली पूछा गया है ये 2-3 डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार करनी है जो कि आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, इनकी डेफिनेशन लाजमी करनी है। और ख़ास तौर पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत दफ़ा पूछी जा चुकी हैं तमाम बोर्ड में 10th क्लास के केमिस्ट्री के स्टूडेंट। इनफैक्ट ये जो डेफिनेशन है मोस्टली ये जो है ये तमाम बोर्ड्स का जो ओवरऑल जो है आप लोग वेट कर रहे थे वीडियो को, मैं असल में डाटा कलेक्ट कर रहा था तमाम बोर्ड्स के जितने भी मेरे सोर्सेज थे उनके साथ मैं राब्ते में थे। तो मैंने जो एंड पे जो मेरे पास जो फाइनल जो है मेरे पास लिस्ट हुई तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद 8वें नंबर पे डिफ्यूजन इफ्यूजन, इसकी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। उसके बाद मोस्टली आस्क्ड है जी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़ी है केमिस्ट्री में। उसके बाद जो 9th नंबर पे मेरे पास है, और इसी तरीके से 8वें में एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी आ सकती हैं। ठीक हो गया। pH एंड वैल्यू ऑफ वाटर
उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, ये बड़ा पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, कोई मशहूर 2-3 स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम बताएं, उनकी पीएच कितनी होती है, बेसिस की पीएच किस रेंज में आती है, पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद 9 नंबर पे है मेरे पास व्हाट इज़ फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट के बारे में बेशुमार दफ़ा पूछा जा चुका है, ये 10th के तकरीबन स्टार्ट हो गए हैं अब। उसके बाद फैलिंग टेस्ट क्या होता है, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, ये भी आपकी केमिस्ट्री में दिया गया है। ये 2 टेस्ट आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं, फ्लेम टेस्ट और फैलिंग टेस्ट। उसके बाद मोलैरिटी, इसकी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। उसके बाद 11वें नंबर पे है व्हाट आर एल्डिहाइड्स, कीटोन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। एल्डिहाइड्स का क्या होते हैं और उसके बाद कीटोन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या फ़र्क होता है। और जब आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करेंगे तो साथ में 12वें नंबर पे क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड पंजाब के तमाम बोर्ड में, वो है जी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में क्या फ़र्क है। अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनके जनरल फार्मूले जो है होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड जो है उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन तीनों के आप लोगों ने जनरल फार्मूले करने हैं और साथ में एक शुगर का फार्मूला भी बड़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। उसके बाद 13वें नंबर पे आप लोगों से जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है जी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या फ़र्क है। और ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों ने केमिस्ट्री में बार बार पढ़ा है, बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। और इसमें साथ साथ में ये भी आ जाएगा कि अगर पानी जो है हार्ड वाटर जो होता है उसकी हार्डनेस की वजूहत क्या होती हैं, उसको ये भी पूछा जा सकता है। उसको सॉफ्ट वाटर कैसे बनाएंगे, आपकी केमिस्ट्री की बुक में उसके मेथड दिए गए हैं, तो वो आप लोगों ने देख लेने हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर से रिलेटेड। उसके बाद 14वें नंबर पे जो मोस्टली रिपीटेड, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन करें। डिफाइन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने देखनी है। उसके बाद 15वें नंबर पे मेरे पास मोस्टली आस्क्ड जो क्वेश्चन है उसकी लिस्ट में वो ये है कि आप लोगों ने ओर की डेफिनेशन करनी होगी। जैसे उर्दू में आई थिंक कचदात कहते हैं, ओर उसकी डेफिनेशन और कापर की ओर दी हुई हैं आप लोगों की बुक में, चालकोपाइराइट वगैरह इस टाइप की हैं, उनके फार्मूले आप लोगों ने कर लेने। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ब्लिस्टर्ड कापर, उसी चैप्टर में है, तो ब्लिस्टर्ड कापर की डेफिनेशन भी आप लोगों ने देखनी है, ब्लिस्टर्ड कापर क्या आती है। उसके बाद 16वें नंबर पे मेरे पास है जी हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड डीएनए या आरएनए में डिफरेंस पूछा जा सकता है। और अल्कोहलिक ग्रुप का जनरल फार्मूला पूछा जा सकता है। अल्कोहलिक ग्रुप जो है आप लोगों को पता है उसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ OH होती है, तो वो आप लोगों से पूछा जा सकता है अल्कोहलिक ग्रुप में, साथ में उसका फार्मूला, जनरल फार्मूला। उसके बाद मेरे पास 17वें नंबर पे ये है कि आप लोग जो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करोगे 9th में से या 10th में से या दोनों में से, उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है जो कि आप लोगों ने लिखी होगी। तो लेकिन जब वाइवे में एग्जामिनर साहब पूछते हैं तो बच्चे समझते हैं कि पता नहीं ये कोई किसी और सियारे की बात हमसे पूछ ली है। तो जो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो उसको आप लोगों ने अच्छे से गौर में लिखना, जो आप आंसर शीट के ऊपर लिखोगे वही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसमें ऑपरेटर्स के बारे में पूछा जा सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ किया है, इसका रिजल्ट क्या निकला है, वगैरह वगैरह। ये था जी 17 नंबर पे मेरे पास। उसके बाद 18वें नंबर पे एक बड़ा क्वेश्चन मोस्टली बच्चों से पूछा गया है जी कि बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। तो ये आपको पता होना चाहिए बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। उसको डेंसिटी की टर्म में ले लें या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सेंस में ले लें, तो जिस तरीके से भी आप लोगों ने इसको आंसर बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। उसके साथ साथ साल्वे प्रोसेस क्या है, साल्वे प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट की तैयारी के लिए उसका साल्वे प्रोसेस के फ़वाइद पूछे जा सकते हैं। और साल्वे प्रोसेस के रॉ मटीरियल्स कौन कौन से हैं, वगैरह वगैरह, और ये इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद 19वें नंबर पे ओजोन आ सकती है, ओजोन के बारे में क्वेश्चन हो सकता है। ठीक हो गया। और 20वें नंबर पे एंड पे लास्टली जो है पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सेकंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में, और उसमें जो है उससे रिलेटेड पीरियोडिक टेबल की जो रिलेटेड चीज़ें हैं आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से एक बार देख ले रही हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चन है और ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो कि तमाम बोर्ड्स में 10th क्लास के स्टूडेंट से केमिस्ट्री के बारे में बार बार पूछे गए हैं। तो अब जिन बच्चों के मैसेज आ रहे थे उनके जो है रिप्लाई में मैंने ये वीडियो बना दी है। अब नेक्स्ट वीडियो आ रही है जिसका टाइटल है जी मुकम्मल गेस्ट पेपर आ रहा है केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के, कौन कौन से लिखने हैं आप लोगों ने, उनका कि कौन कौन सा स्टेप लिखोगे तो आपको एक प्रैक्टिकल के 12, दूसरे के 12 नंबर मिलेंगे। तो वीडियो उम्मीद है कि आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा जो कि केमिस्ट्री का मुकम्मल गेस्ट पेपर आ रहा है। नोटबुक के ऊपर से आप लोगों को वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।